हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं, अनार का पौधा है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर अब काफी अच्छी मात्रा में दोस्तों फूल आने शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे कि गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों फूल आना शुरू हो रहे हैं। महीना जून का खत्म हो चुका है, जुलाई शुरू हो गया है। और इस महीने के अंदर अनार के पौधे के अंदर फूल आना बहुत जरूरी होता है, और ये एक अच्छा शुभ संकेत भी माना जाता है। इसका कारण मैं आपको बीच में बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि जो प्लांट लगा हुआ है, ये पूरा प्लांट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 14 बाई 14 के एक प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। आप दोस्तों जिन्होंने भी अपने यहाँ पर अनार का पौधा लगा रखा है, चाहे वह जमीन पर लगाया हुआ हो, चाहे ग्रो बैग में हो, या मेरी तरह जो प्लास्टिक के गमले होते हैं उनमें लगा रखा हो, और वो एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहा हो, बोले तो अच्छा उत्पादन का मतलब कि समय पर उसके अंदर फूल नहीं आ पा रहे हो, फूल आ रहे हो तो कहीं झड़े जा रहे हो, झड़ने के साथ साथ ही फल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हो, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे देसी और असरदार तरीके भी बताऊंगा, साथ में कुछ फर्टिलाइजर बताऊंगा, इसी के साथ इसकी जो केयर टिप्स होती है वह भी बताऊंगा, ताकि आपका अनार का पौधा पूरा गहरा बूसी बना रहे, और बूसी बनने के साथ साथ ही समय पर आपको एक बेस्ट प्रोडक्शन देता रहे। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप, और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करे, वह तो सब्सक्राइब कर ही ले। साथ में बेल आइकॉन में ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। इससे ये होगा कि जो भी मेरी लेटेस्ट अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से आपको मिलेगा, और आप उसे फर्स्ट में वॉच कर पाएंगे। अनार के पौधे में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों आपको यह जानना जरूरी होता है कि अनार के पौधे में जो फूल है वो कब कब आते हैं। देखो दोस्तों, इसमें साल में 3 दफे फूल आते हैं। इस वक्त जो मौसम चल रहा है, जून खत्म हो चुका है, जुलाई शुरू हो चुकी है, और बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस वक्त इसके अंदर फूल आने चाहिए होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे टेरिस गार्डन में जो पॉट में लगा हुआ अनार का पौधा है, उसमें फूल खूब अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। इस वक्त इसे मृग बहार भी कहा जाता है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग हमें मिलने शुरू होती है वह नवंबर दिसंबर जनवरी तक खूब अच्छे रूप से मिलना शुरू हो जाती है। इसी के साथ जो सेकंड टाइम के होंगे वो सितंबर अक्टूबर में आते हैं, जिसके फल हमें फरवरी मार्च में मिलना शुरू होते हैं, जिसे हस्त बहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो तीसरे टाइम की होती है, अम्बे बहार बोला जाता है उसे, जो जनवरी फरवरी फरवरी में इसमें फूल आना शुरू होते हैं। और जब जनवरी फरवरी में फूल आते हैं तो मई जून के अंदर ये इनके हार्वेस्टिंग हमें कंटिन्यू रूप से दोस्तों मिलना शुरू हो जाती यहाँ है। पर यह तो आपको पता चल गया होगा कि अनार के पौधे में फूल कब कब आना चाहिए होता है। अब हम करते हैं इसकी कुछ केयर टिप्स, कुछ देखभाल की बात, ताकि पौधा ग्रीनरी से भरा रहे और खूब अच्छे रूप में अनार दे। दोस्तों जो अनार का पौधा होता है उसको कम से कम भी तो 6 से 8 घंटे की सीधी डायरेक्ट धूप चाहिए होती है। अगर ये डायरेक्ट धूप ना मिले तो क्या होता है कि पौधा अपनी पूरी ग्रोथ नहीं कर पाता है, और समय पर हमें एक बेस्ट प्रोडक्शन देने से वंचित रख सकता है। तो इसलिए जब हम फर्टिलाइजर को भी अप्लाई करते हैं तो जो अकेला फर्टिलाइजर होता है वो प्लांट में काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो पौधा होता है धूप से भी अपना भोजन बनाता है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है, नई नई पत्तियां लेकर आता है, जिससे पत्तियों में चमक बनी रहती है, और साथ में अच्छी मात्रा में फल फूल लाने की अपनी क्षमता भी दिखाता है। तो सबसे जुड़ी हुई बात होती है कि जो प्लांट होता है उसको ऐसी जगह पर रखें आप कि कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप जो होती है हमारे प्लांट को नियमित रूप से डेली मिलती रहे। नेक्स्ट दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब पौधे के अंदर फूल आना शुरू होते हैं तो देखिए चींटी आनी शुरू हो जाती है। और ये चींटी आने का मतलब होता है काफी तरह के वायरस और डिजीज को लेकर आना, जिसके अंदर एक हो जाता है जो जिसे हम मिलीबग भी कहते हैं। वो अगर हमारे प्लांट में लग जाता है तो बहुत काफी प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। तो इस वक्त हमें करना क्या चाहिए होता है कि जो नीम ऑयल होता है या जो लौंग का तेल होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए होता है। 1 लीटर पानी के अंदर हमें 2 से 3 ml नीम ऑयल या फिर लौंग ऑयल, दोनों को एक साथ मिला के ना डालें, इन दोनों में से एक एक ही ले। इन दोनों 2 से 3 ml मिलाइए, साथ में उसके जो कंटेंट को तोड़ने के लिए चुटकी भर सर्फ मिला दीजिए। इसी के साथ एक चीज और मिलाइए इसके अंदर, जो काली मिर्च होती है घर के अंदर, 2 से 3 काली मिर्च को कूटना, उसको आपने कूटने के बाद करीब 1 कप पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसे ठंडा होने के बाद उसके अंदर मिलाइए, और प्लांट पर शाम के टाइम पर शावरिंग कीजिए, पूरा उसको स्प्रे कीजिए अच्छी तरह से, ताकि जो इस तरह की चींटियां आना ही बंद हो, और काफी तरह के जो वायरस आना शुरू होते हैं, जब फूल लगना शुरू होते हैं तो छोटे छोटे मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, फूल के यहाँ की जो पीछे वाली जो यहाँ से देखिए, आप यहाँ बैठना शुरू होते हैं, यहाँ से रस पीना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि फूल बनने को तो आ जाता है, लेकिन वो नीचे जड़ के गिर जाता है। उसी वजह से होता है, जो बारीक छोटे मच्छर होते हैं यहाँ से रस पीना शुरू कर देते हैं। तो इस सब चीजों से बचने के लिए फूल जो बन रहा है वो पूरा अनार के अंदर कन्वर्ट हो, तो इसलिए हमें करीब करीब हर 7 से 10 दिन में एक बार इन चीजों का स्प्रे करना चाहिए होता है, ताकि प्लांट पूरा हेल्दी रहे, पूरी ग्रीनरी के साथ बना रहे। अब हम करने वाले हैं दोस्तों इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं 3 तरह के फर्टिलाइजर इसमें अप्लाई करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले जो चीज बता रहा हूँ ये है दोस्तों, देखिए आप, यह है फुली डिकम्पोज काउ डंग। इसके अंदर एनपीके बोले तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा काफी अच्छी मिल जाती है। साथ ही इसको डालने से हमें क्या फायदा होता है, ये मिट्टी की जो बनावट होती है, टेक्सचर जो होता है, जो बार बार पानी डलता है तो ये क्या टाइट होने की वजह से क्या होता है कि रूट नहीं फैल पाती, तो इन्होंने छिद्रपूर्ण बनाता है, भुरभुरी बनाता है मिट्टी को। साथ ही यह जो गोबर की खाद जाती है मिट्टी के अंदर, नमी बनाकर रखती है, मिट्टी में पानी की जो क्षमता होती है उसको बरकरार रखती है, जिससे बार बार पानी देने की हमें रिक्वायरमेंट कम रहती है।
इसी के साथ इसमें जो मौजूदा लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, वो काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर होते हैं। इसमें देखा जाए तो जो एनपीके होता है 3-2-1 के अनुपात के अंदर पाया जाता है, जो हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही ये पोषक काफ़ी तरह के पोषक तत्वों की जो आपूर्ति है वह करता है, सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बढ़ावा देता है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है उसके स्थिरीकरण की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। तो ये मैंने करीब-करीब 100 ग्राम के करीब लेना है, जो 14 बाई 14 का जो हमारा गमला है, जिसमें अनार का पौधा लगा हुआ है, इसमें करीब-करीब 100 ग्राम फुली डिकम्पोज़ जो ब्लैक कलर का काव डंक हो जाता है, उसको हमने लेना है। सेकंड जो चीज़ मैं लेने वाला हूँ दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं, यह है दोस्तों वुडन ऐश, जिसे हम लकड़ी की राख कहते हैं। इसको हम बनाते कैसे हैं, जो लकड़ी होती है डायरेक्ट सूखी लकड़ी लेनी चाहिए होती है, जिस पर ना तो कोई केमिकल लगाओ, ना ही कोई पेंट लगाओ। उस लकड़ी की राख को हमें इस्तेमाल करना चाहिए होता है। लकड़ी की राख के अंदर भी दोस्तों अच्छी मात्रा में पोटेशियम है, फास्फोरस है और कैल्शियम खूब अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसको डालने से क्या होता है कि जो इसमें मौजूद जो पोषक तत्व है, वो जड़ों तक पहुँचते हैं, तो जिससे जड़ों को मजबूत बनाते हैं और मिट्टी में अच्छी टिके रहने की पौधे की ग्रोथ को दिखाते हैं। साथ में फल और फूलों की में जो है उसमें वृद्धि करते हैं। इसकी जो एक हल्की गंध होती है, जब ये गंध इसमें फैलती है तो जो एक्चुअली जो मिट्टी के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होता है तो वह भी दूर होता है। साथ में जो इस तरह के मच्छर वगैरह आकर फूलों पे बैठना शुरू करते हैं, वह भी इन पर आना बंद हो जाते हैं। साथ ही मिट्टी का जो पीएच मान होता है उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में सुधार करता है। तीसरी जो चीज़ मैं इसमें डालने वाला हूँ दोस्तों, वो ये देखिए, ये जो दाने आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये है ऑर्गेनिक पोटाश। अब इसको मैं क्यों डाल रहा हूँ, इसका डालने के फ़ायदे क्या होते हैं कि ये पौधे के अंदर खूब अच्छा स्टार्च की जो आवागमन होता है उसको बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा ज़्यादा फल और फूल आते हैं और जो फल बनते हैं वो बड़े आकार में बनते हैं, साथ में चमकदार और मीठे भी बनते हैं। इसको डालने से क्या होता है कि जो फूल है जो झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो फूल झड़ना भी कंट्रोल में आ जाता है। जैसे छोटे-छोटे फूल अब झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या फूल झड़ेंगे नहीं, इस तरह बड़े बिग रूप के अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसको मोटा करता है, जिससे क्या पौधे आंधी और बारिश में झुकते नहीं है, टूटते नहीं है, मजबूती से खड़े रहते हैं। ये पौधे की जो बाहरी स्किन होती है, बाहरी त्वचा होती है, उसको मजबूत बनाता है, जिससे फंगस हो और बैक्टीरिया का जो हमला होता है वो कम होता है। सूखे में जैसे गर्मी तेज पड़ती है तो ये पौधे को सूखा सहन करने की क्षमता भी प्रदान करता है, जड़ों को गहरी और लंबी मजबूत बनाता है, जिससे पौधा क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ग्रोथ करता है। अब यहाँ पर आप क्या तो इस तरह के पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो पोटाश के इसके जो और भी ऑर्गेनिक जो स्रोत होते हैं, जैसे लकड़ी की राख हो गई, केले के छिलके हो गए, कंपोस्ट होगा जो बिल्कुल सड़ी हुई जैविक खाद के रूप में होते हैं, उसमें पोटाश भरपूर मात्रा में होता है, तो इस तरह का आप ले सकते हैं। मैं इन तीनों के अंदर पोटाश की मात्रा काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए करीब करीब ये 8 से 10 दाने मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अभी करना कैसे आगे, इनको अच्छी तरह से दोस्तों मिला लेना तीनों को। अब इसको डालने का जो प्रोसीजर होता है दोस्तों, उससे पहले हमें प्लांट की एक बार हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है, ताकि मिट्टी नरम बनी रहे। साथ में जो एक्स्ट्रा खरपतवार हो जाती है उसको हमें निकालना चाहिए होता है हमेशा ही, इस तरह से, नहीं तो इसको डालने का हमें बेनिफिट बहुत कम मिल पाएगा। इस तरह की जो खरपतवार होती है वो पूरा न्यूट्रिशन खींचना शुरू कर देगी। डालने का तरीका देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप देख सकते हैं इसकी रूट पूरे इसके अंदर फैल चुकी है, ऊपर तक आ चुकी है, तो हमें हल्की हल्की गुड़ाई करनी, ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए होती है। गमले के चारों तरफ की मिट्टी को हमने ऊपर की तरफ कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वाइट कलर की रूट है इसके अंदर, देखिए आप कितनी बेस्ट रूट चले जा रही है। इस मिट्टी को हमने ऊपर की साइड में कर लेना है अभी, और इस बनाए हुए खाद के मिश्रण को हमने प्लांट के चारों तरफ ऐसे डाल देना है। वापस मिट्टी से उसको कवर कर देना है। और हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जब भी हम प्लांट के अंदर किसी भी फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं तो पानी देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पानी नहीं देंगे तो जब तक कोई पानी के संपर्क में नहीं आएगा तब तक अपना काम करना शुरू बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो पानी उतना ही दें कि जैसे ड्रेनेज होल के जरिए निकलना शुरू हो तो आप उसे बंद कर दें पानी देना। उसमें करीब 1 लीटर के करीब 14 बाई 14 के जो पोट है उसमें काफ़ी पर्याप्त रहता है। इस तरह अगर आप करते हैं तो निसंदेह जिस तरह अभी फूल आने शुरू हो गए, और भी ज़्यादा भारी मात्रा में दोस्तों फूल आएंगे और जो फल बनेगा काफ़ी अच्छा चमकदार बनेगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।